जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू तेजस डिफेंस एकेडमी देहरादून। मैं आपका दोस्त रिटायर्ड इंडियन आर्मी राजीव, गोरखा रेजिमेंट। अरे ठहरो 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 भाई, मैं जानता हूँ गूगल बाबा से आपने बहुत कुछ सीखा है। आज मेरा मेन मकसद आपके पास आने का है। मैं कुछ ऐसी चीज ज्यादा बता के जाऊंगा, चाहे बच्चे हों, चाहे मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, चाहे उनके माता पिता देख रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगा। तो शुरू करें। चैलेंजिंग ग्रूम वंस पर्सनैलिटी बाय आपके थापा सर। स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक फैमिलीज थी कि जो फॉरेन में रहती थी। तो उनके जो पिताजी थे इंडिया में, हमारे हमारे भारत देश में रहते थे, गांव में रहते थे। तो किसान फैमिली से थे। तो बच्चा जब पढ़ लिख कर बाहर चलेगा, उसका बेटा भी बाहर था, तो उसने अपने बच्चे को कहा, बेटा तू भारत देश जा और अपने दादाजी से मिल। तेरे दादाजी को बहुत से लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मानते हैं, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। उसने कहा, पापा ऐसे क्या चीज है जो दादाजी ने हासिल किया है, जो आज हम फॉरेन में यहाँ बैठे हैं, आज मैं जॉब कर रहा हूं, वो तेरे दादाजी की मेहनत का ही नतीजा है, नहीं तो शायद मैं पढ़ लिख कर यहाँ नहीं आ पाता। तो तुझे मैं हिमाचल इंडिया भेज रहा हूँ, भारत देश भेज रहा हूँ। तो तूने वहां पर जाने के बाद, जैसे आपका भारत देश है उसमें गांव है, हिमाचल है, उत्तराखंड देवभूमि है, तो ऐसे गांव वाले जो जैसे एरिया है, तो वहां पर उसको भेजा गया। तो वो गया, जाने के बाद उसने दादाजी के पैर छुए और जाने के बाद उसने कहा कि दादाजी मैं आपसे कुछ चीज सीखने आया हूँ। पिताजी कहते हैं कि आपने बहुत कुछ जिंदगी में हासिल किया है, तो मुझे भी सिखाओ। तो उनके दादाजी ने कहा, हाँ बेटा जरूर सिखाऊंगा। उन्होंने दो छोटे छोटे पौधे लिए, एक पौधे को घर में लगा दिया गमले में, और एक पौधे को बाहर खुले आसमान के नीचे लगा दिया। लगाने के बाद उस 10-12 दिन जो रहा, उसका जो टाइम निकल गया, उसमें दादाजी मुझे कुछ सिखाओ। बोलते मैं सिखाऊंगा जरूर तुझे, कोई बात नहीं, अभी तेरे क्वेश्चन है और जो तू मुझसे प्रश्न कर रहा है उसका जवाब तेरे पास ही है। वो बच्चा समझा नहीं, 15-16 दिन बाद वापिस चला गया। दोस्तों, समय बीतते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। ऐसे करते करते 4 साल 5 साल बीत गए। जब बच्चा आया था उसको उसको 12 साल 13 साल उम्र थी। जब वो आया तो 18-19 साल था। कि जैसे कि हर कोई पढ़ने के बाद नौकरी के लिए भागता है, अपने फ्यूचर के लिए भागता है, ऐसे सब जने भाग रहे हैं। तो उस बच्चे के लिए भी थोड़ा आने में लेट हो गया। जब वो 6-7 साल बाद आया, आने के बाद उसने दादाजी से आते ही मिला और आते ही पूछा, दादाजी वो पेड़। दादाजी उसको डायरेक्ट रास्ते से नहीं ले गए, उसको दूसरी जगह से ले गए, उसको पीछे वाले रास्ते से ले गए और जाके उस पेड़ को देखा, उसने जो गमले में लगा हुआ था। वो बहुत खुश हुआ, बोले दादाजी ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है, कितना बड़ा हो गया है। बोले दादाजी ये पेड़, बोले देखकर बहुत खुश होता है। तो फिर कहता है, तो दादाजी हल्का सा मुस्कुराहट उनके चेहरे में आती है। तो उसके बाद कहता है, दादाजी दूसरा पेड़ क्या कहाँ है जिसको हमने बाहर खुले आसमान के नीचे लगाया था। तो उसे दादाजी बाहर ले जाते हैं। बाहर जाने के बाद वो देखते हैं कि वो एक बाहर बहुत विशाल काया पेड़ उसको नजर आता है, जहां चिड़िया चहक रही हैं, कुछ फल भी उसमें लग चुके हैं और कुछ लोग उसके छांव में आराम कर रहे हैं। वो बहुत परेशान हुआ, बोले दादाजी ये क्या। तो जब परेशान हुआ उसने दादाजी ये कहा, उसने कहा जिस पौधे को हमने आंधी तूफान से बचाया और जानवर से बचाया, वो पेड़ इतना सा हुआ, और जिसको हमने खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया, इतना बड़ा पेड़ वृक्ष कैसे बना। तो यहां सुनने वाली बात आती है, इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उस दादाजी ने कहा, यही जिंदगी है बेटा, क्योंकि इस पेड़ ने बहुत से चैलेंजिंग को फेस किया है, बहुत से आंधियों को झेल रही है, बहुत से धूप को झेली है, तूफानों का सामना किया है, और इसके पास चैलेंजिंग फेस करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और आज इसीलिए यह पेड़ इतना बड़ा और विशाल हो चुका है। बच्चा परेशान अपने दादाजी को देखता रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। फिर उसने कहा कि दादाजी जिस पेड़ को हमने 4 दीवारों में रखा, घर का पानी दिया, खाद दिया, उसको धूप से बचाया, आंधी तूफान से बचाया, वो पेड़ नहीं हो पाया, ये पेड़ कैसे। तो उसके दादाजी ने कहा, बेटा जो मैंने तुम्हें कहा, उसने बहुत से चैलेंज को अपने लाइफ में फेस किया। उसके पास अनलिमिटेड, एक जिसको बोलते हैं कि उसके पास कोई भी अनलिमिटेड जगह, असीमित जगह थी उसके पास, अनलिमिटेड खुले आसमान के नीचे था, और उसके पास अपनी बाहें फैलाने के लिए कोई रुकावट नहीं थी। उसने अपने बाहों को जितना हो सका उतना फैलाया, अपने जड़ों को फैलाया, और एक बड़ा वृक्ष बनकर आज फल भी लग रहे हैं और लोग इसके नीचे आराम कर रहे हैं।
तो दोस्तों यही हमारे साथ हो रहा है। डोंट गो सेफ ऑप्शन। हम सभी आराम की जिंदगी चाहते हैं, यही हो रहा है, सेफ जिंदगी चाहते हैं। नो, छोड़ दो आराम की जिंदगी जीना, स्ट्रगल करना सीखो। एक चीज याद रखना, मैं बच्चों से और दोस्तों से कहना चाहता हूं, चैलेंजिंग जो लाइफ में आती है कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। या तो हम सीखते हैं या तो हम जीतते हैं। हम हारते कभी नहीं, हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ नया देकर ही जाता है। आइए हम मिलकर अपनी जिंदगी में कुछ चेंजिंग लाएं। जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो, जो आपके मन में है उसको हासिल करें, उसको पाएं। सबसे बड़ा टैलेंट कहां दबा है जानते हो दोस्तों? कब्रिस्तान में, शमशान घाट में। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मर गए हैं, जिनके पास टैलेंट्स और काबिलियत की इतनी जगह थी, उनके पास इतनी क्वालिटी उनके पास थी, पर वो अपने क्वालिटी को उसको आगे नहीं ले पाए। और क्या हुआ? दफन हो गए, क्योंकि उनकी क्वालिटी टैलेंट को वो बाहर नहीं ले पाए। क्योंकि लाइफ में जिसको बोलते हैं रिस्क लेना बहुत जरूरी है, और 100 में से 90% ऐसे हैं जो डरते हैं रिस्क लेते हुए। और हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बेटा मैं आप लोगों की बात करता हूं। आप लोग जब डिफेंस में फेल हो जाते हो, एनडीए के दौरान फेल हो जाते हो, तो आपका मॉरल डाउन हो जाता है कि अब आगे क्या। उसके बाद एसएसबी जो क्लियर करते हैं एसएसबी में जाते हैं, वहां पर फेल हो जाए, उसके आगे क्या। अगर मेडिकल में जाकर फेल होते उसके आगे क्या? बेटा बहुत से ऑप्शंस है, आप डिफेंस में जा रहे हो। मैं पेरेंट्स के लिए भी आज ये वीडियो बना रहा हूं और बच्चों के लिए बना रहा हूं। बेटा शायद इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग जरूर आएगी। और मैं चाहता हूं कि बेटा अगर एनडीए में आप रह जाते हो तो आपके पास वाई ग्रुप, एस ग्रुप, डबल ए, एसएसआर बहुत से ऑप्शंस हैं। और उस फील्ड को, पिच को ना छोड़ना, क्योंकि लाइफ आपको बीच बीच में नॉक करती है। एक बार बॉल आएगा, 2 बार बॉल आएगा, 3 बार बॉल आएगा, हो सकता है चौथी बार भी छूट जाए, पर 5वीं बार 100% आपके बैट में टच होगा। उसी को बोलते हैं लाइफ में नॉक करना। अगर जो इस लाइफ को, नॉक को समझ गया है, तो वो सफलता की सीढ़ी चढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब फेलियर होते हैं, सक्सेसफुल पीपल होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, फेलियर को अपने सिर के ऊपर लेके चलते हैं, बोझ लेके चलते हैं। मैं एनडी में फेल हो गया, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मैं अपनी बच्चों की लाइफ नहीं बना पाया। तो ये चीज सोचना छोड़ दो मेरे दोस्तों और मेरे बच्चों। मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, जो फेलियर है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो फेलियर होते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ वो सीखते हैं, चैलेंजिंग को फेस करते हैं और तब सफल होते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये अफसर बन गया है, उसके कंधों में आपको स्टार नजर आ रहा है, ड्रेस नजर आती है, पर आपने उसके पीछे की मेहनत कभी समझने की कोशिश की नहीं। अगर आप 8 घंटे पढ़ते तो 12 घंटे पढ़ता था, इसलिए आज वो ऑफिसर बना है। अगर आप अपने लिए सोचते हो, इस देश के लिए सोचता था, इसलिए आज वो अफसर बना है। क्योंकि उसकी सोच में और हमारी सोच में बहुत डिफरेंस होती है। जो अपने लिए ना सोचकर जो हम करके काम करता है, वो बहुत आगे तक जाता है। जो देश के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचता है, बहुत आगे जाता है। उसके साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं और कुदरत उसी का साथ देता है जो सही चीज लेता है, सही निर्णय करता है। अगर आप डेली एक अफसर की फोटो आगे लगा लेते हो, डेली देखते हो, ये जो केन है, स्टार, ये कैप है, मेरा है, डेली देखो, तो कुदरत बोलती है तथास्तु। क्योंकि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए लाइफ में चैलेंजिंग को फेस करना बहुत जरूरी है। बेटा कंफर्ट जोन, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, छोड़ दो, हार्ड वर्क करना शुरू करो। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे पढ़ो, क्लास में आप पढ़ो, उसके जाने के बाद फिर रिवीजन करो। आप अभी दिवाली की छुट्टी में सभी जने जा रहे हैं, बच्चे जाते हुए ये बुक भी डाल लिया और ये बुक भी डाल ले, और जाने के बाद वहां क्या निकलेगा? आपका मोबाइल का चार्जर और मोबाइल। बेटा यही होगा आपके साथ। एकेडमी में तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, हम तो दिवाली में एंजॉय करने आए हैं, ये आपकी सोच होगी। और यही अनसक्सेसफुल जो लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनके साथ भी सेम एज इट इज यही होता है। क्योंकि जो हमारे बड़े लोग हैं, जो बड़े इंसान हैं, वो क्या देखते हैं कि वो गाड़ी को देखते हैं, उसके ड्रेसअप को, टर्न आउट को देखते हैं। अभी तुम उसकी गाड़ी को देख रहे हो, टर्न आउट को देख रहे हो, आपने उसके पीछे की मेहनत देखने की कोशिश की कि आज गाड़ी में क्यों घूम रहा है, क्यों ऐसे घूम रहा है, आज क्यों सीट में बैठा है, क्यों उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है? क्योंकि उसने मेहनत की है पूरी जिंदगी भर। उसी वृक्ष के तरह है वो, जो एक वृक्ष जो बहुत अपने बाएं फैलाए बैठी है, जो हम डिस्कस कर रहे थे। फल लग चुके हैं, चिड़िया भी उसमें चहक रही हैं, और कुछ लोग उसके छांव में आराम कर रहे हैं। सक्सेसफुल आदमी भी वही होता है। बेटा सक्सेसफुल बनने की कोशिश करो।
इस टाइप की वीडियो में आपके पास फिर आगे लेकर आऊंगा और आपसे मिलते रहेंगे। ज्यादा ना बात करते हुए मैं अपने यहाँ पर बातों को ही समाप्त करता हूं और मुझे विश्वास है इससे पेरेंट्स भी जागरूक होंगे और हमारे स्टूडेंट भी जागरूक होंगे। और मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि YouTube चैनल इज नॉट योर शहंशाही, लर्न फ्रॉम डोजो। और देहरादून हमारी तेजस डिफेंस एकेडमी है, ये एक गुरुकुल है। क्योंकि जब आपने हनुमान चालीसा सुनी होगी तो उसमें जब हनुमान चालीसा शुरू होती है तो उसमें क्या आता है शुरू में, श्री गुरु चरण सज सरोज निज मुख सुधारी। तो हर चीज को शुरू करने गुरु की जरूरत है। अष्टम नव सिद्धि के जो मालिक हैं वो हनुमान जी हैं और आपको इस कलयुग में हनुमान जी ही बचा सकते हैं। तो बेटा सुबह शाम बैठ के अपने जिस भी ईश्वर को भगवान को याद मानते हो उनको याद करो और देखो आप, अरे इतनी ताकत आ जाएगी, साला धरती में मारोगे तो धरती फाड़ने की क्षमता रखोगे। तो इसलिए बेटा लड़ो, हम भी लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई आपको नजर नहीं आएगी, मुझे मालूम है आप लोग भी लड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सभी लड़ते हैं, लास्ट तक मरते हैं। और तब जाके जब इंसान खत्म हो जाता है, मर जाता है, तभी ये लाइफ की लड़ाई खत्म होती है, जिसको बोलते हैं जो हमारी सांसें रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है, जब हम शमशान घाट पहुंच जाते हैं, उसके बाद लाइफ का स्ट्रगल खत्म होता है। और जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक लड़ता रहता है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लड़ोगे और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं, और एक दिन फ्यूचर ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी में जॉब करोगे और अपने देश का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। ज्यादा ना कहते हुए यहाँ पर आज इस वीडियो को ही खत्म करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।